मृकंद ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दो विकल्प दिए, या तो उन्हें एक दीर्घायु लेकिन मंद बुद्धि पुत्र मिलेगा, या फिर एक अल्पायु लेकिन अत्यंत तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र। मृकंद ऋषि ने दूसरा विकल्प चुना, जिससे उन्हें एक अत्यंत बुद्धिमान और धार्मिक पुत्र मार्कंडेय की प्राप्ति हुई, जिसकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। मार्कंडेय बचपन से ही वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता बने और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगे। जैसे जैसे उनके 16वें जन्मदिन का समय नजदीक आया, उनके माता पिता दुखी हो गए, लेकिन मार्कंडेय ने उन्हें सांत्वना दी और शिवलिंग के समक्ष बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। मृत्यु के निर्धारित समय पर यमराज स्वयं मार्कंडेय को लेने आए। जब यमराज ने उन्हें अपने पाश में बांधने का प्रयास किया तो मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया और शिवजी की आराधना में मग्न हो गए। मार्कंडेय की भक्ति और समर्पण को देखकर भगवान शिव क्रोधित होकर प्रकट हुए और अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार कर दिया, जिससे यमराज पराजित होकर गिर पड़े। भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया और कहा कि वे कालचक्र से मुक्त रहेंगे। यमराज ने भी भगवान शिव से क्षमा मांगी और शिवजी ने उन्हें पुनः जीवन मृत्यु के चक्र को संचालित करने की अनुमति दी। मार्कंडेय ऋषि कालांतर में महान तपस्वी और ज्ञानी ऋषि बने और उनकी कथा ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर में अटूट विश्वास से मृत्यु जैसे अटल सत्य को भी पराजित किया जा सकता है।